नमस्कार। आज हम एक महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि आप तक अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो देखने के बाद लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। तुम जब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ तो उस समय अपने कदमों को यथार्थ के धरातल से डिगने मत देना। ये कहा है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने। क्या आप जानते हैं आपके विद्यालय में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? 5 सितंबर का दिन महान दार्शनिक, कुशल शिक्षक एवं गणतंत्र दिवस के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद दिलाता है। इनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। वैसे तो समय समय पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इस देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए, लेकिन एक शिक्षक के रूप में उन्होंने जो किया वह युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। मद्रास, वर्तमान में चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज के सहायक अध्यापक पद से शुरू करने के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तक के सफर में इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये जहाँ भी गए वहाँ कुछ न कुछ सुधारात्मक बदलाव जरूर हुआ। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय को इन्होंने आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को राजधानी का श्रेष्ठ ज्ञान केंद्र बनाने का भरपूर प्रयास किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए किया गया उनका कार्य विशेष उल्लेखनीय है। आइए इसको देखते हैं। उनकी माता का नाम श्रीमती सीतम्मा तथा पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। आरंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में तथा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए एवं एमए किया। 17 वर्ष की उम्र में ही शिव कम्मम्मा से शादी हुई। 1909 में मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की इन्होंने शुरुआत की। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रधान अध्यापक हुए। 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय चले गए और दर्शन शास्त्र का शिक्षण करने लगे। 1928 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ शैक्षिक संबंधों की शुरुआत की। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार आपको दिया गया। 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा इसी वर्ष भारत के सर्वोच्च सम्मान, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं, से आप सम्मानित हुए। 1956 में पत्नी शिव कम्मम्मा का निधन हुआ। 17 अप्रैल 1975 को आपका जो है देहावसान हुआ और आप स्वर्गलोक गए। आपके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं: द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के तात्कालिक गवर्नर सर मॉरिस हेलेट ने क्रुद्ध होकर पूरे विश्वविद्यालय को युद्ध अस्पताल में बदल देने की धमकी दी। डॉक्टर राधाकृष्णन तुरंत दिल्ली गए और वहां वायसराय लॉर्ड लिथगो से मिले। उन्हें अपनी बातों से प्रभावित कर गवर्नर के निर्णय को स्थगित करवाया। फिर एक नई समस्या आई। क्रुद्ध गवर्नर ने विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता बंद कर दी, लेकिन वो इससे विचलित नहीं हुए और दोबारा उसको शुरू कराया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार की ओर से 1954 में उन्हें स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। वास्तव में वह इसके हकदार भी थी। राजनीति और राधाकृष्णन एक दूसरे से जुड़े थे। सन 1949 में राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में चुना गया। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन। इनके चयन से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आदर्शवादी दर्शन की व्याख्या करने वाला एक शिक्षक भला भौतिकवादी की धरती पर कैसे टिक पाएगा? लेकिन सबको विस्मित करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने चयन को सही साबित कर दिखाया। उन्होंने भारत और सोवियत रूस के बीच सफलतापूर्वक एक मित्रतापूर्ण समझदारी की नींव डाली। विशेष उल्लेखनीय कार्य उस समय की इस प्रकार से हैं: सोवियत संघ में राजदूत बनकर मॉस्को और भारत के बीच दोस्ती की नींव डाली।
उसके बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। उसके बाद आपने भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश का मान बढ़ाया। डॉक्टर राधाकृष्ण को विदेशों में जब भी मौका मिलता स्वतंत्रता के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने से नहीं चूकते। उनका कहना था, भारत कोई गुलाम नहीं जिस पर शासन किया जाए, बल्कि यह अपनी आत्मा की खोज में लगा एक राष्ट्र है। शासनाध्यक्ष के रूप में राधाकृष्णन का योगदान आइए देखते हैं। सन 1955 में डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए। यह चुनाव आदर्श साबित हुआ। जितनी मर्यादा उन्हें उपराष्ट्रपति पद से मिली, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने उस पद की मर्यादा में वृद्धि की। राधाकृष्णन अक्सर बहस किया करते थे, लोगों से विनोदपूर्ण बात किया करते थे और अपनी विनोदपूर्ण टिप्पणियों से वातावरण को सरस बना देते थे। राधाकृष्ण जिस तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते थे, उससे प्रतीत होता था कि यह सभा की बैठक नहीं बल्कि पारिवारिक मिलन समारोह है। 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। वह कभी भी एक दल अथवा कार्यक्रम के समर्थक नहीं रहे। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण व्यतीत किया और इस धारणा को बल नहीं मिलना चाहिए कि अव्यवस्था फैलाए बिना कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में जिस प्रकार से छल कपट प्रवेश कर गया, उसके लिए अधिक बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर हमें अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही सरल वक्ता थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक कुशल वक्ता थे। इनके वक्तव्य को लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वे गंभीर विषयों का प्रस्तुतिकरण अत्यंत सहज रूप से कर देते थे। इनके व्याख्यानों से देश ही नहीं वरन पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। वह कठिन से कठिन विषयों की व्याख्या आधुनिक शब्दावलियों में इस प्रकार करते थे जिसका प्रयोग लोग अपनी आधुनिक अनुभूतियों के अनुरूप कर सके। मद्रास वर्तमान में चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक छात्र के शब्दों में जितनी देर तक वह पढ़ाते थे, उतने समय तक उनका प्रस्तुतिकरण उत्कृष्ट था। वो जो कुछ भी पढ़ाते थे सभी के लिए सुगम था। उन्होंने कभी कोई कठोर बात नहीं की, फिर भी उनकी कक्षाओं में अत्यधिक अनुशासन का पालन होता था। राधाकृष्णन के व्याख्यानों ने भारतीयों तथा यूरोपियों दो भिन्न संस्कृतियों को समझने के लिए सेतु का काम किया। प्रसिद्ध उपन्यासकार एडसन हक्सले ने कहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद मई 67 में मद्रास चेन्नई स्थित अपने घर में सुपरिचित माहौल में लौट आए और जीवन के अगले 8 वर्ष बड़े ही आनंद पूर्वक व्यतीत किए। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिक एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल साल 1975 को इस दुनिया से चले गए। जीवन भर वह हुम के सलाह एक दार्शनिक बनो, परंतु कीर्ति अर्जित करने के साथ ही उसमें खोना जाओ पर ध्यान देते रहे। राधाकृष्णन के दुबले पतले शरीर में एक महान आत्मा का निवास था, एक ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जिसकी हम सभी श्रद्धा, प्रशंसा, यहाँ तक कि पूजा करना भी सीख गए। इस पाठ पर आधारित ये प्रश्न दिए गए हैं, आप इसको नोट कर लिए। अगर नोट करने का मन ना करे तो सिर्फ पढ़ लीजिए, जिससे आपको इनके बारे में समझ अच्छी हो जाए। अगली वीडियो फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।